संसार के अंदर जितने भी सारे रिलीजन है ना, वो सब रिलीजन के अंदर में जो जो है ना, हिंदुइज्म जो है जिसको बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं, वट एवर इट इज, जिस नाम से भी हम बुलाते हैं, वो रिलीजन इट इज वेरी स्पेशल बिकॉज उसके अंदर क्या है ना, इसके अंदर ये देखते हैं कि भगवान ने सबको बनाया है और भगवान जो है सबके अंदर है। भगवान कृष्णा इज इन लिविंग एज वेल एज इन नॉन लिविंग ऑल्सो, है ना। तो जो भी सारा एनर्जीज है वो एनर्जीज भगवान का है। तो देयर फोर वी मस्ट रिस्पेक्ट जो भगवान ने हमको बनाया है। देयर इज अ वेरी नाइस श्लोका व्हिच कम्स अप इन ईशोपनिषद, मैं शेयर करता हूँ थोड़ी बार। पॉइंट इन ट्राइंग टू स्ट्रेस हियर इज कि अगर कोई भी व्यक्ति डिवोटी है ना, इफ वन इज अ डिवोटी, तो उसके अंदर सारा क्वालिटीज ऑटोमेटिकली होगा। तो उसको अलग से ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है कि आपको कैसे डील करना चाहिए बाहर के लोगों के साथ में, बड़ों के साथ में, या फिर आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, स्टेट के लॉस को फॉलो करना चाहिए, है ना। और किस बारे में ट्रेनिंग होगा? साइबर, मतलब साइबर सिक्योरिटी, मतलब एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में, एनवायरनमेंट को कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सब के बारे में ज्यादा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, और नेचुरली उस व्यक्ति के अंदर होगा ये सारा क्वालिटीज। सारा क्वालिटीज उसके अंदर इसलिए होता है बिकॉज ही इज वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड, वो कनेक्टेड है भगवान से, सब कुछ भगवान से आ रहा है। तो भगवान नेचुरली नॉलेज देते हैं। हम लोग गुरु पूजा के अंदर पढ़ते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है बोथ, वो ज्ञान भगवान हृदय के अंदर दे देते हैं। अभी थोड़ा बोरिंग हो गया बट अभी आपको समझ आएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृदा कस्य विद्वनम। इसका ट्रांसलेशन, एवरीथिंग animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. तो संसार के अंदर जो भी लिविंग है, एनिमेट मतलब लिविंग, लिविंग से क्या मतलब? लिविंग से मतलब कि अगर एक कीड़ा भी है तो वो भी भगवान का अंश है, अगर एक मच्छर भी है तो भगवान का अंश है। तो अननेसेसरी ये नहीं, अगर आपको मच्छर काट रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे करके मच्छरों को मार रहे हैं अपने आसपास, या फिर बहुत सारे कीड़े हैं तो उसके ऊपर जंप कर रहे हैं, ये सब ऐसे नहीं, भगवान का प्रॉपर्टीज है। मतलब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मच्छर को भी नहीं मारता तो वो किसी दूसरे लिविंग एंटिटी को क्या हार्म करेगा? दैट इज दैट इज द क्वालिफिकेशन, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। एनिमेट और इनएनिमेट, वो प्लांट्स को भी अननेसेसरली हार्म नहीं करता कि भाई उसको अपनी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए उसने पेड़ के पेड़ काट दिए और उसकी जगह अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी प्रॉपर, वैसे नहीं करता। या अगर काटेगा कहीं पे तो ही विल बी वाइज इनफ कि वो उतने, ऐसा आता है कि एज पर कैलकुलेशन अगर आप एक पेड़ काटा है आपने तो आपको 10 पेड़ लगाने चाहिए, बिकॉज एक पेड़ इतना ग्रोन अप है, उसके अंदर इतने सारे लीव्स हैं, इट इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग। वो शेड दे रहा है, वो बाई प्रोडक्ट दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसको कवर अप करने के लिए 10 पेड़ लगाने चाहिए। और रहने की लगा के छोड़ दिया, उसको आपको केयर भी करना पड़ेगा। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन हैज टू टेक, अगर वो करता है। और इनएनिमेट का मतलब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स में हाउ डज अ डिवोटी केयर नॉन लिविंग थिंग्स? कोई बताना चाहेगा? जो लोग कैमरे के पीछे हैं वो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते लाइक द हैं। डिवोटी बहुत डेली। एक सेकंड, कैमरा तो ऑन कर लीजिए प्लीज अपना, बहुत अच्छा रहेगा। जी बताइए, हैंड रेस कर सकते हैं आप एक एक करके। हरिनम प्रभु।
यस प्रभु जी। सर वो सेइंग कि एक जो डिवोटी होता है वो इवन नॉन लिविंग थिंग्स को भी बहुत केयरफुली हैंडल करता है। लाइक इन जैसे इस्कॉन आल्सो, लाइक वी हैव डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव करताल और मृदंग, तो हम उसको कैसे कहीं पे भी नहीं रख देते। वी हैव प्रॉपर प्लेस। लाइक हमारे पास मृदंग के लिए एक छोटा सा होता है, उसके ऊपर हम मृदंग को रखते हैं, फिर मैट के ऊपर रखते हैं मृदंग को। एंड इवन फॉर करताल ऑल्सो हम उसको मंदिर के अंदर एक स्पेशल गद्दा है उसके ऊपर रखते हैं हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी। सो वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे एक डिवोटी केयर करता है और उसको हार्म नहीं कर, नुकसान नहीं पहुंचाता? केशव प्रभु। Prabhuji, I just wanted to add on to Arindam Bhaiya, like he said that जो different instruments की respect करना, वैसे ही में जैसे माना जाता है that everything used under the service of Lord Krishna is Lord Balram जी। So जैसे कि ऐसे जैसे जो अभी टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो अगर जिससे कोई भी वहां पर बहुत सारे पत्थर एंड मिट्टी रखी हुई है, तो वहां पर अगर वो उठाकर फेंकते हैं तो दैट इज ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट। एंड उसको उसकी भी हम लोग केयर करते हैं दैट लाइक कोई भी अगर डिवोटी ऐसा ना करे। वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा? मुझे एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, मैं कुछ सुन नहीं पाया था। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ डिवोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये चीज हम समझेंगे और सीखेंगे ना तो वी कैन बिकम वेरी गुड ह्यूमन बींग ऑल्सो। ह्यूमन बींग पहले बन जाए अच्छे से, उसके बाद ये डिवोटी बन पाएंगे, वो जरूरी है बहुत। क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ डिवोटी रिस्पेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स? यस, कौन बता रहा है? प्रणव। हाँ, We consider everything to be property of Krishna. So दूसरे की property destroy करना is not ideal. So we should not do anything to inanimate objects also because it's not our property. किसी और की property and we should take care. ये तो प्रिंसिपल हो गया, ये तो श्लोका में भी लिखा था, बट कैसे करते हैं? आई वांट प्रैक्टिकल एक्शंस। बताओ राधे गोविंद, आपको बोलना है, सोच के बोलो, 2 मिनट का समय लीजिए। और कोई? जी मेरे को अभी भी क्वेश्चन नहीं समझ में। बोलो तेजस्वी। बोलो। प्रभु जी जैसे कि वो उन्हें पता है कि वो कृष्णा की प्रॉपर्टी है, तो उसको बड़े अच्छे से रखते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल दिया था, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग जो भी उनकी है। ठीक है, ध्रुव। प्रभु जी मेरा एक सिंपल एवरीडे लाइफ का एक एग्जांपल, जैसे किसी बंदे के पास नया फोन आता है तो पहले दिन वो उसको बिल्कुल साफ सुथरे तरह से रखता है, बट जब कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है, पहले वो सोचता है बाथरूम में भी नहीं लेकर जाऊंगा, कहीं पे भी नहीं, फिर आखिर में होएगा क्या, वो बाथरूम में भी लेकर जाएगा और फिर आखिर में क्या होता है, उसकी स्क्रीन ही टूट जाती है। सो दे जस्ट हैव वांट टू केयर फॉर इट फॉर वन डे एंड देन वो तो अपना है इसलिए केयर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि एक डिवोटी को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। गौर गोपाल टू एक कहानी सुनाते हैं। गौर गोपाल टू बता रहे थे कि जब वो आश्रम के अंदर थे, वहाँ पे चौपाटी में नए नए आए थे, तो एक बार क्या होता है, कपड़े धो रहे होते हैं, तो कपड़े धोने के लिए जाते हैं। में से पता नहीं कोई धोता होगा, किसी को आते होंगे नहीं आते होंगे, आई कैन नॉट से। 3-4 लोग को सिखाया था, बाकी लोग को आते हैं कि नहीं? मुझे आते हैं। हाँ आते हैं, वेरी गुड। देखा था आपको कैसे आते, रहने दो, आपको नहीं आते। आपको सीखने की जरूरत है। मुझे आते हैं, उस टाइम तो नहीं मस्ती कर रहे थे। नहीं, मैं बिलीव नहीं कर सकता आपको आते हैं। तो उस समय वो बता रहे थे कि जैसे
उनके हाथ में कपड़े थे बहुत सारे और वहां पे बाल्टी पड़ी थी, तो उन्होंने पैर से ना बाल्टी को मारा कि बाल्टी थोड़ा सा टूटी के नीचे आ जाए और उसके बाद वो टूटी चला देंगे। आप क्या बता रहे थे? उनके उनके जो साथ वाले डिवोटी थे ना, ब्रह्मचारी, वो गुस्सा हो गए। आवाज कट रही है। आवाज कट रही। तो आप क्या बता रहे थे? मेरा अभी अभी आवाज आ रही है? अरे यार रुको। ये सरोज जी किस चीज के बारे में अभी बता बेटर है रहे थे? प्रभु जी। बेटर है ना? सुन लीजिए बता तो रहा हूँ। हरे कृष्णा, आवाज ठीक आ रही है ना अभी? तो गौर गोपाल प्रभु बता रहे थे कि वो आश्रम में गए थे वहां पे बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े धोने के लिए जैसे वो गए वहां पर, उनके हाथ में कपड़े थे, तो उन्होंने पैर से बाल्टी को मारा कि बाल्टी थोड़ा दूर थी तो वो डायरेक्टली टूटी के नीचे आ जाए, वो टूटी को चला देंगे, पानी भर जाएगा, उसके बाद अपने कपड़े को भिगा देंगे। भिगाना पड़ता है कपड़ों को, जिन लोगों को नहीं आता उनको बता रहा हूँ। सर्फ डाल के ना थोड़ा सा कपड़े को छोड़ देते थोड़े समय के लिए। तो एट दैट टाइम ही वाज टेलिंग, जैसे उन्होंने पैर से मारा ना, तो उनके साथ में एक और डिवोटी थे ब्रह्मचारी, तो उन लोगों ने कहा, उन्होंने वो गुस्से से बोले, कह रहे प्रभु व्हाट आर यू डूइंग? तो वो कह रहे कपड़े धो रहा हूँ। तो कह रहे नहीं, ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कह रहे कि हाथ में कपड़े हैं, बाल्टी अंदर सर्फ है, बाल्टी के अंदर भर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ। कह रहे क्या कर रहे हो, आपको वो नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो बोले क्या? तो कह रहे पैर से क्यों मार रहे हो बाल्टी को, हाथ से आराम से निकाल उठा के रखिए। तो दैट इज वन पॉइंट, कैसे करके वो रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज को। तो गौर को बाद में समझ आया, ही वाज टेलिंग कि डिवोटी जितने ज्यादा कॉन्शियस है हर एक चीज को लेके ना। तो ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एक चीज पढ़वाता हूँ। कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में, आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, चैप्टर 7 वर्स नंबर 4, भूमेरपो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्थडा। क्या बता रहे हैं कृष्णा? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये सारी भगवान की एनर्जीज हैं। भगवान की एनर्जीज का मतलब आगे भगवान बताते हैं 7.8 के अंदर। सो हम अब क्या हुआ अर्जुन को? ये श्लोक बीपीएस में करवाया रसम अब सुकंते या जगह करवाते हैं, तो भगवद गीता का श्लोक है, बीपीएस में कहीं भी करा सकते हैं। कृष्णा इज टेलिंग, I am the taste of water, the light of sun and moon, syllable Om. I am the sound in ether and ability in man. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि बिकॉज हम बहुत सारी चीजों को वेस्ट करते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हम लोग, क्या हुआ? मैंने कहीं सुना था कि ये सन और मून कृष्णा की दोनों आंखें हैं। हाँ, ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, सही सुना। और ये जो ट्रीज है यहाँ, ये उनके बाल हैं। वो भागवतम में आता है, यूनिवर्सल फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं जब फर्स्ट सेकंड कैंटो के स्टार्टिंग में, आप पढ़ोगे तब समझोगे। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर वेस्टिंग वाटर, नेक्स्ट टाइम जब हम उसको अनकॉन्शियस यूज कर रहे हैं, तो देन वी कैन रिमेम्बर कि कृष्णा का एनर्जी है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हम पंखा चला के छोड़ गए हैं, पंखा चला के दूसरे कमरे में चले गए, एसी चल रहा है दूसरे कमरे में चले गए, उसको छोड़ दिया है, दैट टाइम वी शुड रिमेम्बर कृष्णा का एनर्जी है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसा कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पे खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, तो 1-2 मिनट का है ट्रैफिक लाइट और गाड़ी चल रही है हमारी, उसको स्टॉप नहीं किया बिकॉज हमको बहुत गर्मी लग जाएगी, एसी चलते रहना चाहिए, तो हम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एयर को पोल्यूट कर रहे हैं उस समय। दैट टाइम वी शुड रिमेम्बर कृष्णा का एनर्जी है। जब हम ऐसे करके रिमेम्बर करेंगे ना, देन वी विल बिकम वेरी कॉन्शियस। और अगर हम इस लेवल का अगर अपना कॉन्शियसनेस रखते हैं ना, तो फिर
we can become very good human beings. जब हम अच्छे human being बनेंगे ना, उसके बाद ही हम अच्छे devotees बन पाएंगे. बहुत जरूरी है. Wastage. कुछ लोग जैसे टीचर्स कहते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस, पर यहाँ पर तो बात वो नहीं है वाटर टेस्टलेस है, उसमें टेस्ट है कि नहीं. बात ये है कि इट इज वेरी प्रेशियस और उसको वेस्ट करने से, अननेसेसरी यूज करने से कितना नुकसान हो रहा है. 5-7 प्रो बता रहे थे एक सिंपल से एग्जांपल. पहले के समय क्या होता था, जब गांव के अंदर लोग रहते थे तो उस समय कुआं होता था. कुआं देखा आप लोगों ने कुआं कैसा होता है? तो गांव में रहते हैं देखा होगा, है ना. तो कुएं के अंदर कुआं बहुत, हाँ समझ गया, बहुत डीप होता है कुआं. और वहां पे एक रस्सी लगी होगी, रस्सी के अंदर, रस्सी से बाल्टी अटैच होगी. आपको अगर पानी चाहिए नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, किसी भी काम के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे बाल्टी डालोगे अंदर, फिर आवाज आएगी धूम, फिर बाल्टी को आप ऐसे ऐसे हिला के भरोगे पानी में, उसको खींचोगे धीरे धीरे करके ऊपर. या तो पुली लगा होता है, पुली नहीं भी होता कई जगह, और उसके बाद खींच के भरोगे बाल्टी. जितनी बाल्टी भरेगी उसका आधा पानी बाल्टी के अंदर आएगा. तो अगर 20 लीटर की बाल्टी है, आपको 3-4 बार उसको भरना पड़ेगा. एक बाल्टी भरने के लिए इतना एफर्ट डालना पड़ेगा. फिर उसके बाद उसको उठा के आपको अपने घर तक लेके जाना पड़ेगा. घर के आंगन के अंदर कुआं नहीं होता था हर एक के पास में, अपना पर्सनल वेल नहीं होता था. जैसे अभी पर्सनल मोटर्स है ना, सबमर्सिबल है सब जगह, वैसे नहीं होता था. तो उठा के जाना पड़ेगा. तो सब लोग ना बहुत कॉन्शियस होते थे, अगर पानी खत्म हो गया तो आपको फिर से जाना पड़ेगा इतनी दूर ना, और इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत पेन्स टेकिंग है. तो वो नहीं, एवरीवन वाज वेरी कॉन्शियस, पानी को वेस्ट नहीं करते थे. अभी क्या प्रोसेस है, आपको बस एक बटन दबाना है, बटन दबाओगे तो मोटर चल जाएगा, और मोटर चल जाएगा और टैंक के अंदर पानी भर जाएगा, वाटर टैंक के अंदर. और उसके बाद आप नहाते रहो 10 मिनट शावर के अंदर, गाना चला दिया आपने या गाना गा रहे हैं और ये करके नहा रहे हैं, बस बाल धो रहे हैं अच्छे से, ये करके आहा मजा आ रहा है. शैम्पू लगा रहे हैं, हर रोज बॉडी शावर लगा रहे हैं. जरूरत नहीं है ये सब का. आप समझिए ये सब केमिकल्स है, दे आर हार्मिंग योर बॉडी. अगर आप एक साल तक साबुन या शैम्पू नहीं लगाएंगे ना, आपकी बॉडी में कुछ नुकसान नहीं होने वाला. और अगर मान लीजिए आपने बेस्ट ऑफ बॉडी शावर, शैम्पू, साबुन लगाया है, उसके बाद भी आप 1 घंटा सोइए तो शरीर से बदबू आएगा. शरीर को बनाया ही ऐसा भगवान ने. इट इज मेड अप ऑफ स्वेट. बढ़िया सा खुशबूदार आपने जो भी आपको लगता है अच्छा शैम्पू है, वो है, साबुन है, व्हाटएवर यू यूज, बढ़िया हाई क्वालिटी ब्रांड से यूज करते हैं, आप उसको उससे नहाइए, थोड़ी देर खुशबू आएगा. 1 घंटा बाद या गर्मी में आप ऐसे ही बैठ जाइए, उसके बाद बदबू आने लगेगा. तो शरीर को ऐसे बनाया भगवान ने. ऐसे में हम अननेसेसरीली केमिकल्स को यूज करके ना, एक तो पानी वेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ अपनी बॉडी को भी हार्म कर रहे हैं इस सब के थ्रू, क्योंकि हम लोगों को कोई वो एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा ना उसके लिए. पहले के समय में वो होता था, चूल्हा जलाने के लिए आपको अलग से लकड़ी चाहिए होगी, लकड़ी नहीं तो वो चाहिए होंगे गोबर के कंडे. उसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहां पे, या तो लोग के पास अपने घर में गायें होती थी, तो गोबर को प्रिजर्व करना, फिर उसको ऐसे सर्कल बना के रखना, उसके बाद उसको सुखाना, ये सब चीजें करते हैं अभी भी गांव में बहुत सारे लोग. और उसके बाद उसके ऊपर जलाते हैं. तो फायर वुड जो बोलते हैं, लकड़ी या फिर ये इकट्ठा करने के लिए भी अब बहुत एफर्ट मारना पड़ रहा है. यहाँ पे क्या है, बस आपको ऐसे करना है, स्टोव को घुमाना है और लाइटर से जलाना है या उससे, और गैस जल गई और गैस जल रही है बस. तो कभी कभार गैस जलता हुआ छोड़ देते हैं, कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा ना हमको कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा, तो वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस और हम वेस्ट ही करते हैं. बुरा मत मानिए, बट दिस इज फैक्ट. शाम के समय में बिजली होती ही नहीं थी, शाम हो गई तो मतलब अंधेरा है अभी सब जगह. अभी इतनी ज्यादा बिजली है कि एक ही रूम के अंदर 2-2, 3-3 लाइट जला रखी है, और वो लाइट जलती रहेगी. दिन के समय अगर हम खिड़कियों को थोड़ा खोलें, पर्दा हटा दें, तो नेचुरल सनलाइट आएगी. जरूरत नहीं है सुबह मॉर्निंग के समय पे, जरूरत नहीं है रूम्स के अंदर. प्रभु जी मैं तो रात को ही लाइटें जलती है हमारे घर में, सुबह बिल्कुल अभी भी प्रभु जी जैसे खिड़कियां ऊपर, कर्टन ऊपर ही रखा हुआ है. ऐसे ही होना चाहिए. तो
नेचुरल लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट के सामने आपने उसको बंद कर रखा है, बिल्कुल पर्दे को अच्छे से बंद कर रखा है, और उसके बाद ट्यूबलाइट जला रहा है। भाई पर्दा खोल दो, खिड़की खोल दो, इतनी अच्छी लाइट आएगी, और उसको देखो ना, उसके सामने क्या मुकाबला है। बट नहीं, अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे हैं सब चीजों को। ये तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग और अच्छे से बता सकते हो, आप लोग बता ही नहीं थे, इसलिए मैं कुछ बोल रहा था। मैं तो आपसे जानना चाह रहा था कहाँ पे हम वेस्ट करते हैं ऐसे ये सब चीजों को। खाना एयर वेस्ट कर देते कंडीशनर्स हैं, प्रभु जी, एयर विंडोज खोल के कंडीशनर, हवा ले सकते हैं फ्रेश। हाँ एयर कंडीशनर्स को यूज करते हैं। एयर कंडीशनर को यूज करना है तो उसका भी सिस्टम बनाया है। अगर आपको रात को सोना है, दिन में चला दीजिए, बट अगर आप 24 पे चलाएंगे और उसके बाद उसको वो लगा दीजिए, टाइमर लगा के बंद कर दीजिए ना, 1 घंटे में बंद हो जाएगा। रूम को बंद रखेंगे तो खुला रहेगा। अगर आपने एसी भी चला रखा है, साथ साथ में आपके रूम का दरवाजा भी खुल रखा है, तो बेवकूफी है वो। कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है सब चीज में, वो नहीं देख रहे। रात के समय में भी ऐसे ही करना चाहिए, जला के छोड़ दिया एसी को और टाइमर लगा दिया, आधे घंटे में आपको नींद आ जाएगी। अगर आप लेट गए हैं बेड पे और फोन यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद अगर बंद भी हो जाएगा ना एसी, आपकी नींद नहीं खुलेगी। और ये पसीना टपक रहा है, बिल्कुल बाल्टी वाल्टी भर गई है आपकी, ऐसे कुछ नहीं होता पसीने से। बट हम नहीं करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है हमारा। क्यों? क्योंकि पैसा है ना, एफर्ट नहीं करना पड़ रहा ना कुछ, सब लोग मजे में जी रहे हैं ना, सब कुछ तो दे ही रहे हैं पेरेंट्स हमारे। यस प्रभु जी, इस करके सोलर भी लग गए हमारे घर। सब कुछ लगेगा बड़ा बड़ा। अब देखो लोग प्रभु जी, वो रखते हैं, हमने तो अभी चलाया भी नहीं एसी, नहीं तो मेरे बाकी बाट दोस्त टब्स तो रखते चला के ही हैं, रखते थे बाट सबको। ठीक है मैं बोल रहा था, एसी आपने यूज नहीं किया तो ठीक है, इट इज गुड, पर इसका मतलब ये नहीं आप लोग एसी यूज नहीं करोगे। अभी जरूरत नहीं पड़ी है किसी को एसी यूज करने की। जब यूज करने की बारी आएगी ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम आप लोग कैसे करते हो वो एक्चुअली मैटर करता है। एक घर के अंदर 4 लोग हैं और 4 लोग अपने अलग अलग रूम्स के अंदर बैठे होते हैं, अपना पर्सनल काम करते हुए। अपना लैपटॉप होगा, अपना डिवाइस होगा, और चार पंखे चल रहे हैं, 4 लाइट्स चल रहे हैं उस सब में, और देखो कितना बिजली वेस्ट होता है। भैया एक बड़ा हॉल ले लो या एक रूम के अंदर बैठ जाओ सब एक साथ, नहीं, लोगों की आपस में ही बनती नहीं है एक दूसरे से। बच्चे तो स्पेशली, बच्चों को अपना रूम चाहिए सबको। आई स्टिल डू नॉट हैव माय ओन रूम, मैं आपको बता रहा हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टे विद द फैमिली। फैमिली के साथ ही डिस्टेंस होता है, बिकॉज अपना रूम चाहिए, अपने रूम में रहेंगे, वहीं पे अपनी पढ़ाई करेंगे, तो मेरे को डिस्टर्ब ना करते। फैमिली डिस्टर्ब करती है। आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, या यूट्यूब डिस्टर्बेंस नहीं है आपके लिए। यूट्यूब इज अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। बट फैमिली अगर आके कुछ बोल दे कि बेटा ये कर दे, बाहर से कुछ सामान ले आ, थोड़ा हेल्प कर दे, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारे लिए। हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं ना, ओ माय गॉड, हम इम्पोर्टेंट काम, हाँ, उस समय पे मम्मी काम करती रहेगी दिन भर, थोड़ा समय बोलेगी तो छोड़ो, क्या ही बताऊं मैं आपको, ज्यादा बुरा लग जाएगा आप लोगों को। खाने को इतना वेस्ट करते हैं, खाने के बारे में, खाने का आपको पता ही है कितना खाना वेस्ट होता है घर के अंदर, कितना बनता है सब चीज। सो मच ऑफ वेस्टेज। प्लास्टिक इज अनदर सोर्स ऑफ वेस्टेज। कितना प्लास्टिक आप यूज करते हैं, अननेसेसरी चीज नहीं, ये सब चीज तो एक कलेक्टिव एफर्ट है। बट मैं आपके लिए बताना चाह रहा था कि हाँ जी, पेपर बैग्स यूज करता हूँ, प्लास्टिक बैग्स नहीं। पता लग जाएगा अभी कितना यूज करते हैं, देखते हैं। लेट मी शो यू सम वीडियोस। आपको पता है एक पॉली बैग जो हम यूज करते हैं, मैं भूल गया क्या आवाज शेयर करना, रुकिए। एक प्लास्टिक के बारे में वो इस्कॉन गुरुग्राम में भी है, अर्थ नाम के कुछ। सिर्फ प्लास्टिक के बारे में नहीं है, वो सब चीज के बारे में। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि
एक पॉलीबैग हम यूज करते हैं ना, एक पॉलीबैग तो हम यूज करते हैं, उसको डीकम्पोज होने में 20 साल लगते हैं, पता है आपको? 20 साल एक पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं, वो आपकी साइड से डीकम्पोज, बता रहा हूँ। आपकी साइड से थोड़ा कीर्तन का आवाज आ रही है, तो उसको बंद कर दो, बंद कर दो। तो डीकम्पोज का मतलब अभी जो भी बना है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स ना। अगर जैसे सब्जी है, सब्जी क्या होता है ना, जब वो उसके छिलके होते हैं तो उसको हमने सुना होगा ना कि उसको हम मिट्टी के अंदर वो कर देंगे, गाड़ देंगे और उसके बाद उसको ढक देंगे, तो आफ्टर सम टाइम वो हो जाएगा, नॉर्मली मिट्टी में बन जाएगा, खाद बन जाएगा, जिसको यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक अगर आप डाल दोगे ना मिट्टी के अंदर, वो क्या करेगा, पॉइजनस गैसेस छोड़ेगा और वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा 15-20 साल तक। 20 साल बाद भी आप देखोगे तो वैसे का वैसे मिलेगा वो प्लास्टिक बैग, वो डिसअपियर नहीं होता, वो जो डिसइंटीग्रेट है ना 5 एलिमेंट्स में, वो नहीं होता। तो यस, वेरी गुड। 20 साल लगते हैं एक पॉलीबैग को जनरेट होने में। एक प्लास्टिक बॉटल को गेस कर सकते हो कितना समय लगता होगा डिकम्पोज होने में? 100 कोई साल, भी? 40 years. 40 years, 100 years. 100 years, Maybe 40। Abhijit, I 5 read million somewhere years. it takes हाँ, क्या बताया भाविक? 5 periods. 5 million. कुछ भी बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हो यार। 500. 5 periods. Abhijit, was it 1 billion? I don't know. अरे सोच के तो बोलो यार, कम से कम 450 साल लगते हैं एक प्लास्टिक बोतल को डिकम्पोज होने में। 450 साल, 450 years। कितना प्लास्टिक बोतल होगा आपके घर पे, आप सोचिए, गेस कीजिए। कितना सारा प्लास्टिक बोतल हम यूज कर लेते हैं नॉर्मल चीजों में। अभी 2-3 प्रभु जी जैसे लिम्का की और उसकी बोतल है, नहीं तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु जी प्लास्टिक है। इसको ज्यादा समय लगता है। जो लिम्का वाली बोतल है उसको लगता है 400 साल। जो ये वाला है, जैसे आप बता दिखा रहे हैं ना, जैसे गौरांगा ने उठा रखा है, इसको और ज्यादा समय लगता है, 500 years डिकम्पोज होने में प्लास्टिक बोतल किसी का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना नुकसान हम कर रहे हैं पृथ्वी को इसके थ्रू। अभी हाँ, भाविक ने स्टील बोतल रख दिया सामने, तो स्टील बोतल है, मिट्टी के भी बोतल डालते हैं स्टील सब। बॉटल है एक। हाँ, एक बोतल है ना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। अब हम कहीं बाहर जाते हैं, मुझे मेरे पास 3। अब हम कहीं, अरे यार इसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ सुनो तो सही। बात यह है कि हम कहीं बाहर जाएंगे ना, तो अननेसेसरली हम ले लेंगे, चलो पानी ले लेते हैं, एक बिस्लेरी का बोतल लेंगे 20 रुपए का, उसको फेंक देंगे ऐसे। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वहां पे वेस्टेज करते हैं ना। जब हम दूध लेते हैं तो दूध किस में लेते हैं, अमूल का वो लेते हैं ना थैली, या मदर डेयरी का थैली लेते हैं, थैली ले रहे हैं ना, वो भी वेस्टेज हो रहा है। उसको 20 से 30 साल लगता है एक थैली को डिकम्पोज होने में। दाल ले रहे हैं, वो सब भी प्लास्टिक में आ रहा है आजकल, सब कुछ पैकेज आइटम। आटा भी लेंगे पैकेज आइटम में, वो सब लेंगे, खुला चक्की पे कोई नहीं जाएगा वो सब लेने के लिए। अभी तो स्पेशली कोरोना में बहुत बढ़ गया है, डोर स्टेप डिलीवरी चाहिए सबको, हिलने को कोई तैयार नहीं है। अभी तो कोरोना में मजबूरी है, बट पहले भी कोई हिलता नहीं था अपने घर से। बगल में दुकानें बढ़ जाएंगे नहीं, हमको घर बैठे बैठे चाहिए, बस फोन चलाएंगे, फोन पे हाँ पैसे तो है ही हमारे पास ना, पैसे दे देंगे, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, कि हमारे पास पैसे हैं तो हम पैसे दे देंगे, बट हमको चीज हाथ में चाहिए, हम हिलेंगे नहीं, लेजी बम जैसा। तो वो सब करके ही नुकसान हो रहा है, ये हमारा एटीट्यूड इतना खराब है। इस एटीट्यूड की वजह से वी आर कॉजिंग सो मच ऑफ ट्रबल। आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो, उससे पहले टाइम खत्म हो जाए। सी बर्ड है, उसके अंदर प्लास्टिक मिला है आपको। सी बर्ड पता है क्या होती है, जो ओशंस में होती है, यहाँ पे नहीं। एक गाय के अंदर, गाय के पेट से 40 किलो प्लास्टिक निकला था।
उसकी मृत्यु हो गई थी। 40 किलो। और वो प्लास्टिक कहाँ से आया? गाय तो नहीं बना रही अपने लिए, कहाँ से आ रहा है? हमारे से आ रहा है। साठ सेकंड के अंदर कितना हुआ ये? 30 लाख 30 लाख प्लास्टिक बैग और बोतल हर एक मिनट में बिक रही है। तो आप गिनते जाओ, सब ऐड होके कितना कितना नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या करें हम इसको? कल कंटिन्यू करें या आज डिस्कस करें? कल तो नहीं होगा, मंडे को होगा अभी क्लास। कल तो मेरा क्लास है। आज तो फिर मैं एंड कर रहा हूँ, रिजॉइन कर लीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण।